अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि अमतारिन नदा वस्सहबि सुहबि अवाइदी लाहुम्मा क़द हजमल इदा मिन कुल्लि शअबिन अबादी बागीन ज़िल्लत मुहतदिन हावीन ज़ल्लत मुस्बती ला अख्तशी मिन बासिहिम इज़ मन दआक युअय्यदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुली बिकिताबिही व बि अहमदी व बि तैबतिन व बि मनहवत व बि मिंबरिन व बि मस्जिदी आलुन नबी ज़रियती व हुमु इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम उता गदन बियदिल यमीन सहीफ़ती व अदिम सलातक वस्सलाम अलल हबीबिल अजवदी वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा अवाया इंद शदाइदी वजअल बिहा अहमद रिदा अब्दम बिहिर्ज़ सय्यदी अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दफ़ा प्यार व मोहब्बत के साथ गूंज कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर पुरनूर मफ़ख़र मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात आक़ाए दो जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा ख़त्मुर रसूल सय्यिदुल कुल अहमद मुज्तबा हबीब किब्रिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफ़ात पर आशिक़ाना वालिहाना दरूद व सलाम का नज़राना पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे मसलक के अमायदीन, कौम व मिल्लत के सुपूत, असातिज़ा, शुयूख़ुल हदीस, वारिसाने मंबर व महराब, हज़रात उलमाए किराम, इज़्ज़तों के लायक, महब्बतों के लायक, सनाख़ानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों और नौजवानों, मैं अपने लिए इस मजलिस मुबारक की हाज़री को सआदत का ज़रिया समझ रहा हूँ, इस लिहाज से कि मेरे भाई अलहाज मोहतरमुल मकाम हर दिल अज़ीज़, इज़्ज़तों के लायक, महब्बतों के लायक अलहाज साजिदुल क़ासमी साहिब, खादिम दरबार कोहरबार ढोडा शरीफ, और इस वक्त हमारे इस अज़ीम जमात के सरपरस्त खादिम आला किबला सूफ़ी अमानत अली साहिब कादरी और दीगर जो यहाँ पे अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, आप बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी ज़ियारतों की सआदत नसीब हो रही है। ये मेरे भाई को इल्म है कि मैं आपकी मजलिस में कैसे पहुँचा हूँ। आज मेरी फ़्लाइट थी इंग्लैंड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में अल्लाह की हिकमत गालिब होती है। तो आज मेरी और आपकी मुलाकात यहाँ मुक़द्दर थी और मैं समझता हूँ कि जिन मुबारक रूहों के इसाले सवाब के लिए हम यहाँ हाजिर हैं वो बड़े तकड़े लोग हैं अल्लाह की बारगाह में। इन मुबारक रूहों की बरकत से हम यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और यकीनन कबूल है। इसमें सच्चे आशिक़ान मुस्तफ़ा उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मुहिब्बान तरीक़त तशरीफ़ फरमा है, गौस पाक और ख्वाजा के नाम लेवा और चाहने वाले बैठे हैं। मैंने कम व बेश 22 मुल्कों का दौरा किया अपनी ज़िंदगी के अंदर और मैंने हर जगह देखा कि मसलक अहले सुन्नत व जमात से जुड़े हुए लोग पंजतन पाक से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सारे सहाबाए किराम से इश्क करते हैं। जब सहाबाए किराम और नबी के यारों का जिक्र आता है तो चेहरे खिल जाते हैं। मैंने अमेरिका खिताब किया, कनाडा खिताब किया, मैं मुख्तलिफ ममालिक का अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करता हूँ, तो हर महफिल के अंदर जहाँ हुजूर के सच्चे आशिक बैठे हैं वहाँ उनके चेहरे, हज़रत सैयदा फ़ातिमा का जब जिक्र आता है तो अदब से झुक जाते हैं। और हसनैन करीमैन की महकती जब बातें होती हैं, हुजूर के गुलिस्तान के ये खूबसूरत फूल
जिन्हें सूंघ कर हुजूर खुद मजा लिया करते। जब उनका जिक्र खैर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मशाम जान मुअत्तर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत व जमात का वतीरा है, जहाँ भी हुजूर के यारों का जिक्र होता है तो चेहरे खिल जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी निस्बतों वाली मजलिस है। आपने जितने कलामों का इंतखाब सुना है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और सना, वजह तख्लीक कायनात प्यारे सोहने मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे, आपकी अहले बैत अतहार का जिक्र, सहाबा किराम का जिक्र, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसलक है अहले सुन्नत व जमात का, जो हुजूर के दौर से चला है और ता क़याम क़यामत जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने एक आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, इस खूबसूरत महफिल के अंदर एक हसीन इम्तिजाज हो जाए कुरान मजीद का, आपकी समातों की नज़र कुरानी ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह ताला हमें फ़हम कुरान की सआदत नसीब फरमाए। बहुत छोटी सी बात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने अपने रब का तक़वा इख्तियार किया, क्या होगा क़यामत के दिन? जो दुनिया में हराम से बचते रहे, अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी करते रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के फरमा बरदार रहे, उन लोगों का क़यामत में क्या मकाम होगा, वो इस आयत में, जो आयत का हिस्सा मैंने पढ़ा उसके अंदर बयान हुआ है। वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, ये सूरह ज़ुमर है कुरान मजीद में, सूरह ज़ुमर। अब ज़ुमर का मतलब है ग्रोह दर ग्रोह। ज़ुमर का क्या मतलब है? ग्रोह। बड़ी सादी सी बातें मैंने एक दो करनी आपके सामने, काश कि हम समझ जाएं। ग्रोह दर ग्रोह क़यामत के दिन रब फरमाता है वसीक़ल्लज़ीन, जिन लोगों ने अपने रब का तक़वा इख्तियार किया, जो मुत्तकी हुए, दुनिया में हराम से बचते रहे, नमाज पंजगाना की आदत बनाते रहे, रब और रसूल को राज़ी करने की कोशिश करते रहे, उन लोगों को क्या किया जाएगा? उनकी सवारियों को जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह ले जाया जाएगा, चलाया जाएगा। एक पूरा मंजर आ रहा है आंखों के सामने। मुत्तकी लोग होंगे और उनकी सवारियां होंगी और वो उन पे बैठे होंगे और उनको जन्नत की तरफ कौन लेके जा रहा होगा? अल्लाह के नूरानी फरिश्ते लेके जा रहे होंगे, ग्रोह दर ग्रोह। कोई कादरी होगा, कोई चिश्ती होगा, कोई सोहरवर्दी होगा, कोई नक्शबंदी होगा, कोई हनफी होगा, कोई शाफई होगा, कोई मालिकी होगा, कोई हम्बली, तमाम अहले सुन्नत के इमाम है। मातुरीदी होगा, कोई अशारी होगा, तमाम सुन्नी मुत्तकी। तकवा सबसे पहले, पहली तहारत वो अकीदे और ईमान की तहारत है। पहला तकवा ईमान और अकीदे की सुथराई का है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इनकी सवारियां जन्नत की तरफ जाएंगी। इमाम राजी ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल कायम किया, फरमाया जिस रब की सारी जिंदगी ये इबादत करते रहे लोग, सारी जिंदगी ये जन्नत के तालिब रहे, जन्नतें मांगते रहे अपनी दुआओं के अंदर, अब इनकी सवारियों को जन्नत की तरफ क्यों चलाया जाएगा? होना तो ये चाहिए ना, जब मुत्तकी लोग कब्रों से उठे, जन्नत के दरवाजे सामने खुले होना तो ये चाहिए कि ये भागते हुए जन्नत की तरफ जाए। तो इमाम राजी ये सवाल कायम करते हैं तफसीर कबीर के अंदर कि ऐसा नहीं होगा। मुत्तकी लोग जन्नत के दरवाजों को खुला हुआ देखकर जन्नत की नेमतें देख रहे होंगे, जन्नत के बागात सामने होंगे, जन्नत की हूरें सामने होंगी, सब नेमतें जन्नत की सामने नजर आ रही होंगी, लेकिन वो फिर भी भागते हुए जन्नत की तरफ नहीं जाएंगे। इमाम राजी ने यह सवाल कायम किया अपनी तफसीर, वजह क्या है कि फरिश्ते आएंगे और उनकी सवारियां चला के लेके जाएंगे। तो इमाम राजी ने 4 जवाब लिखे। कितने? अल्लाह ने चाहा सियालकोट वालों तो मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगा आपके पास। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इमाम राजी ने इसका पहला जवाब लिखा, बुजुर्गों को मानने वालों, गौसो ख्वाजा का नाम अलापने वालों, उनकी महफिलों से अपने कुलूब व अज़हान को रोशनी बख्शने वालों और अपने ज़मीर को जिला देने वालों, क्या होगा? इमाम राजी फरमाते हैं बात दरअसल इतनी है,
जब मुत्तकी लोग क़यामत के दिन कब्रों से निकलेंगे, जन्नत के दरवाजे खुले होंगे, लेकिन उनकी तवज्जो जन्नत की तरफ नहीं होगी। वो देखेंगे आए दाएं बाएं, देखेंगे कहाँ देखेंगे? आए दाएं बाएं देखेंगे। अल्लामा राजी ने लिखा है, फिर वो ये कहेंगे ला अदखुलुहा हत्ता यदखुलहा अस्दिकाई व अहिब्बाई। वो कहेंगे मौला वो किधर हैं लोग जो मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे, मौला जो मेरे साथ रोजे रखा करते थे, मौला जिन लोगों ने हमसे तेरी खातिर मोहब्बत की है, मौला वो हमारे चाहने वाले दोस्त कहाँ हैं? वो ढूंढेंगे अपने यारों को, वो ढूंढेंगे अपने चाहने वालों को, मुत्तकी लोग। तो अल्लाह के वलियों की शान उस दिन क्या होगी जब वो अपने गुलामों को ढूंढ ढूंढ कर साथ जन्नत लेके जाएंगे। तो कहेंगे मौला जिस वक्त तक तू हमारे दोस्तों को हमारे साथ जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ये इमाम राजी ने लिखा है जुमला। वो कहेंगे हम उस वक्त तक जन्नत में जिस वक्त तक हमारे चाहने वाले दोस्त हमारे साथ जन्नत में। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये दोस्तियां नेकी की सिर्फ इस जहान में नहीं, उस जहान में भी इज्जत देने वाली है। किसी नेक बंदे के साथ दुनिया में दोस्ती लगा लो, शायद क़यामत के दिन वही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए। और आखिरी बात, बातें तो बहुत है, मैंने 4 तफसीरें इसकी बयान कभी करनी है इंशाल्लाह। एक आखिरी वजह लिखी इमाम राजी ने, फरमाते हैं दूसरी वजह, फरमाते हैं उस दिन अल्लाह के दीदार के जलवे होंगे। आखिरत के लिए सब ने तैयारी करनी है, लेकिन वो दारुस सवाब है जहां सबको सवाब दिया जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा क़यामत में आखिरत में सबसे बड़ी नेमत हमको क्या मिलने वाली है? अहले ईमान को वो अल्लाह का बेहिजाब दीदार है। अल्लाह ताला का जिसकी सारी जिंदगी अल्लामुल गुयूब और वो पर्दा गैब में पोशीदा, सारी जिंदगी जिसका नाम अलापते रहे, उसकी इबादत करते रहे, क़यामत का दिन एक खूबसूरत दिन होगा जिस दिन अहले ईमान अल्लाह की बेहिजाब ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। तो जब अहले मुत्तकी लोग कब्रों से बाहर निकलेंगे ना, तो अल्लाह के जलवों का नूर बिखर रहा होगा और वो अल्लाह के उन अनवारों तजल्लियात में इतने गुम हो जाएंगे कि जन्नत की तरफ उनकी तवज्जो न रहेगी। अल्लामा राजी लिखते हैं फिर वो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात के मुशाहदे में इस्तिग़राक़ की कैफियत में चले जाएंगे। अब ज़रूरत होगी कि कोई नूरानी फरिश्ते उन्हें बेदार करके जन्नत लेके जाए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ये निस्बतें, ये मोहब्बतें कायम रखे। उस दिन लंगोटिए यार एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अगर काम आएंगे तो अल्लाह के मुत्तकी दोस्त उस दिन काम आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखो ये नेकों की औलाद है ना, इनके वालिदैन को फौत हुए, दादा जान को फौत हुए, एक टाइम गुजर गया है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्ल अपने उन बुजुर्गों को भूली नहीं है। तो ये नेकों की निस्बत का और उनसे जुड़े रहने का एक अजीम फ़ायदा है। अल्लाह ताला ये सिलसिला इनकी नस्लों में भी जारी और सारी रखे। इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में हम आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दस्ते सवाल फैलाते हैं और उसके हुजूर दुआ गोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद्दाइमा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी मलअत ऐनहु मिन जमालिक व क़ल्बहु मिन जलालिक व लिसानहु मिन लज़ीज़ि ख़िताबिक
फ़अस्बह फ़रिहन मसरूरन मुअय्यदन मंसूरा। या इलाहुल आलमीन, इब्तिदाए मजलिस से लेकर इंतहाए महफिल तक जो पढ़ा गया, पढ़ाया गया, ताम शरीफ पेश किया गया, सबको तेरी बारगाह आली में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला कुद्दूस, हम तेरे आजिज़ बंदे दस्ते आजिज़ी और सवाल फैला कर तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला करीम इसका जितना भी सवाब है हुजूर पुरनूर आक़ाए दो जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमा। मौला कुद्दूस तमाम अंबिया व मुरसलीन, तमाम सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, चार यार, जितने भी या अल्लाह करीम निस्बतों वाले हुजूर के रिश्ते हैं, सब की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम शुहदाए इस्लाम की रूहों तक पेश करते हैं, कबूल फरमा। ताबीन, तबे ताबीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, सूफिया, सालिहीन, तमाम मशाइख़ तरीक़त की अरवाह मुक़द्दसा तक इसका सवाब पहुँचाते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस सिलसिला आलिया, क़ादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, शाज़लिया, उवैसिया, रिफ़ाइया के तमाम पाकान उम्मत और औलाए औलिया इज़ाम की रूह तक पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस क़ुत्ब रब्बानी, क़िंदील नूरानी, गौसे समदानी, सैयदना शेख गौज़े आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल बगदादी अल हसनी अल हुसैनी की अज़ीम बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत सुल्तानुल औलिया सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी, हिंदुल वली सैयद मुईनुद्दीन हसन संजज़ी अजमेरी, हज़रत दाता अली बिन उस्मान हुजवेरी, शेख शयूख सैयदना शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी, शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी और हमारे आक़ाए नेमत इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क व महब्बत आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत रफ़ीउद दरजत हामी सुन्नत माही बिदत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी की रूह तक पेश करते कबूल फरमा। या अल्लाह करीम जिन जिन मशाइख़ इज़ाम और जिन जिन सलासिल तरीक़त के बुज़ुर्गों से हमने इक्तिसाब फ़ैज़ किया है, रूहानी इल्मी लंगर पाया है, या अल्लाह उन तमाम पीरान इज़ाम और मशाइख़ इज़ाम की रूह तक पेश करते कबूल फरमा। बिलखुसूस सिलसिला आलिया, क़ादरिया, आलिया, ढोडा शरीफ के बुज़ुर्गान दीन हज़रत शेखुल मशाइख़ हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहुल करीम की बाक बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। या अल्लाह करीम इन नुफूस कुदसिया के तवस्सुत से हसल सवाब मोहतरमुल मकाम अलहाज साजिदुल कासमी साहब के दादा जान हाजी नूर अहमद साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनकी रूह तक पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम चौधरी मोहम्मद अमीन साहब उनकी सालाना बरसी है, या अल्लाह करीम उन तक पहुँचाते हैं, कबूल फरमा। उनकी कब्रों को अपने नूर से मामूर फरमा। साजिदुल कासमी साहब की फूफी जान जो गुज़श्ता बरस इंतकाल फरमा गईं, उनका भी सालाना ख़त्म मुबारक है और हुजूर की सारी उम्मत के ग़ुलामों के लिए साले सवाब का अहतमाम किया गया। या अल्लाह तो अपनी शान करीमी के लायक सब की उन कब्रों तक ये सवाब अपनी शान करीमी के लायक बढ़ा चढ़ा कर अता फरमा। उन सब की कब्रों को नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से रोशन व मुजल्ला फरमा। आज की रात उनकी कब्र को या अल्लाह करीम जलवाए मुस्तफ़ा से जगमगा कर उनकी कब्रों को पसीने मुस्तफ़ा से मुअत्तर फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों पर अपनी रहमत व रिज़वान के फूल निछावर फरमा। या अल्लाह करीम इस ख़ानदान को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। इनकी दीनी रिफाही मसलकी तमाम इनके चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, इनके जितने भी माशाअल्लाह यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस ख़ानदान की अपनी बारगाह में उन्हें शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इस इज़्ज़त में मज़ीद इक़बाल पज़ीराई नसीब फरमा। जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाएँ, नेक लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, या अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह करीम पर्दे में बैठ कर सुनने वाली हमारी माँओं बहनों की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे सीने अपने नूर से मामूर फरमा। हमारी आँखों को शर्म व हया का नूर अता फरमा। हमारी ज़बानों को अपने ज़िक्र की लज्जत अता फरमा। हमारे दिल में अपनी याद की धड़क अता फरमा। हमारी रूह को अपने प्यारे हबीब का सच्चा इश्क अता फरमा। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक और साफ़ फरमा। या अल्लाह दिल की पाकीज़गी अता फरमा। गंदे ख्यालात से नजात अता फरमा। बुरी आदतों से छुटकारा अता फरमा। नेक ज़िंदगी अता फरमा। बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी में तरक्की अता फरमा। जवानों की जवानियों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हम सबको शरह सदर और इल्म नाफ़े की दौलत से माला माल फरमा। इस वक्त हमारी इस खूबसूरत मजलिस के जितने अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम यहाँ पर इज़्ज़तें पा रहे हैं, हमारे सामने उनकी ज़ियारत हम कर रहे हैं, या अल्लाह इनके इल्म में, अमल साले में बरकतें अता फरमा।
फरमा, इनके फैज़ान को मज़ीद जारी और सारी फरमा और इनकी दीनी मसलकी मसाई को कबूल फरमा। कसीर तादाद में कुरान मजीद, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह काफिरून, सूरह इखलास वगैरह आखिर तक जो पढ़ा गया, दुरूद ताज शरीफ तक जो पढ़ा गया, या अल्लाह तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सबको शरफ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह आज का ये बैठना मग़फ़िरत का बैठना हो, जब यहाँ से निकले तो सुथरे निकलें, पाकीज़ा निकलें और हमारे गुनाह बख्शे हुए हों। और मौला करीम हमें अहले मग़फ़िरत में शुमार फरमा कर, अपने बंदों में हमें शुमार फरमा कर, अपने सच्चे बंदों की दोस्ती दुनिया और आखिरत में नसीब फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या अल्लाह करीम इन घरों को गहवारे सुकून बना। या अल्लाह मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। जिस माशी और माशरती बहरान का हम शिकार हैं, मौला उसे जल्द छुटकारा अता फरमा। पाकिस्तान को या अल्लाह करीम हकीकी इंडिपेंडेंस अता फरमा, हकीकी इस्तेहकाम अता फरमा, नेक क़यादत अता फरमा। या अल्लाह करीम ये मुल्क जिन बुनियादों पर कायम हुआ है, ताजदार ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए और दीन मतीन और इस कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए, या अल्लाह करीम इस मुल्क को खुसूसी तौर पर मौला करीम दुआ करें। ये मुल्क मोहताज दुआ है और हम सब मोहताज दुआ है। मौला करीम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर फरमा जिस ख्वाब को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने देखा था। मौला करीम इस पाकिस्तान को कामयाबी की मंजिल की तरफ गामजन फरमा। या अल्लाह करीम जो मुसलमानों के बदख्वाह हैं उनको तबाह फरमा और मुसलमानों के खैर ख्वाहों को बरकतें अता फरमा। मुसलमान जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मेरे बुजुर्गों, ये कबूलियत की घड़ी है, कोई पता नहीं किसकी दुआ किस वक्त कबूल हो जाए। कोई शायद पीछे बैठा हो, नीचे बैठा हो, शायद उसकी आमीन कबूल हो जाए। मौला करीम गज़ा के मुसलमानों को अपनी फतह अता फरमा, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा, मुसलमानों की इज़्ज़त रफ्ता को फिर से बहाल फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। इरहमना या मौलाना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।